एवरीवन, वेलकम टू पनेलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश। आगे वाली क्लास में पढ़ा था और नहीं भी पढ़ा हो तो आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, बहुत इजी है ये अपठित गद्यांश। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जो अपठित गद्यांश आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण में। आगे वाली क्लास में भी आपने पढ़ा था, आपको बहुत ईजी लगा है ना। तो देखो, चलो आज फिर से हम देखते हैं। ये एक पैराग्राफ दिया होता है, पैराग्राफ को पढ़ना होता है और नीचे जो प्रश्न दिए गए होते हैं, जो उसके उत्तर पैराग्राफ में से ढूंढकर हमको लिखने होते हैं। इतना इजी है ना। तो देखो बच्चों, समय बहुमूल्यवान है, बहुत मूल्यवान होता है। यह बीत जाने जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है, उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की, वह खुद ही बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछे जो सेकंड के 100वें हिस्से के पदक चूक गया है। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालय में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्यवान और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। ओके बच्चे, ये हमारा गद्यांश है। चलो हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया? हमने गद्यांश पढ़ा, क्या कीमती बताया गया है? समय को। फिर दूसरा, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? तो जिसने समय की कद्र की है, उसने जीवन को सुख के साथ बिताया है। फिर है, सेकंड के 100वें हिस्से से पदक कौन चूक जाता है? तो उपयुक्त दोनों में कौन कौन सा है? खिलाड़ी जिसने मामूली अंतर से पदक गंवा दिया, वह यात्री जिसकी ट्रेन छूट गई। फिर एक, छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? तो उनको लाभ होता है, वे सभी विषय में 100% अंक प्राप्त करते हैं। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है? समय का मूल्य। फिर है देखो प्रश्न, गद्यांश में से किसे और क्यों मूल्यवान बताया गया है? तो बच्चों, इसका उत्तर हमारे गद्यांश में है। देखो, गद्यांश में समय को मूल्यवान बताया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि वह बीत जाए तो इसे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी बीता हुआ समय वापस नहीं ला हो सकता। समय को महत्व देने वालों का जीवन कैसा होता है? तो समय के महत्व को समझने वालों का जीवन सुखमय होता है। वे अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करते हैं। कौन व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है? समय को व्यर्थ में बर्बाद करने वाला व्यक्ति स्वयं बर्बाद हो जाता है ना बच्चों। समय का मूल्य हमें जानना चाहिए। समय का हर पल कीमती होता है। इस कथन के लिए गद्यांश में कौन सा उदाहरण पेश किया गया है? इस कथन के लिए गद्यांश में खिलाड़ी का उदाहरण पेश किया गया है, जो सेकंड के 100वें हिस्से के अंतर से पदक नहीं जीत सका था। इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस गद्यांश से हमें सीख मिलती है कि हमें सदैव समय के मूल्य को समझना चाहिए और अपने जीवन में समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय मूल्यवान है। इसको गंवाने से हमें अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, उसी प्रकार दूसरा पैराग्राफ भी दिया गया है। चलो हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। अब, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है। समय का एक क्षण भी बड़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने से व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों के लिए समय का और अधिक महत्व। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेलकूद, मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति कर पाते। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय जो अब आप हमारे सामने हैं उसका सदुपयोग
करें। देखो बच्चों प्रश्न उत्तर इसके। समय को सबसे बहुमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हो सकता है इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? क्योंकि जो अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। पढ़ने के टाइम पे वो पढ़ते नहीं है, खेलने में ही रह जाते हैं। फिर है समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। उपयुक्त गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक सुझाई तो समय का सदुपयोग। देखो बच्चों प्रश्न उत्तर। संसार सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? तो संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय बताया गया है। व्यक्ति के बस में क्या नहीं है? समय के एक भी क्षण को बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। किस प्रकार के विद्यार्थी पछताते हैं? जो विद्यार्थी अपना समय खेल कूद मौज मस्ती एवं आलस्य में बिता देते वे पछताते हैं। मनुष्य का क्या कर्तव्य है? मनुष्य का कर्तव्य है कि बीते हुए समय पर विचार न करके जो समय अपने पास है उसका सदुपयोग करे। तो बच्चों एक और देखो इधर पैराग्राफ दिया गया है बढ़ती जनसंख्या के बारे में। तो बच्चों इस पैराग्राफ के प्रश्न उत्तर मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि ये पैराग्राफ आपको खुद को पढ़ना है और इसके उत्तर आपको स्वयं लिखने हैं। ओके, ये तीनों पैराग्राफ बच्चों आप अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके, बाय बाय।